Be strong. हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारी क्लास है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट की। ये मैथमेटिक्स का छोटा सा पार्ट है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में, और उनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने देखा होगा कि एक बेसिक सी बात है, अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 5 में कर रहे हैं तो क्या आ जाता है 25 आ जाता है। 6 की मल्टीप्लाई 6 में करते हैं तो क्या आ जाता है 36 आ जाता है। 7 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे क्या आ जाता है 49। इस तरह से हमारे पास कुछ नंबर आ जाते हैं। अगर हम ये देखें कि जो 25 है, 36 है, जो 49 है, इन संख्याओं को क्या कहते हैं, तो इन संख्याओं को हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग, डैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जिन संख्याओं का अंडर रूट हो सकता हो वे सब क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग होती हैं। अगर मुझे अब इस 25 का वर्गमूल करना है यानी कि अंडर रूट करना है, तो आप जानते हैं कि 25 को क्या लिख लेंगे 5 × 5, और आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर मुझे इस 5 को 2 बार लिखा, जैसे मैंने ये लिखा था, तो कितना आया था 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो यहाँ से हमें 3 बातें पता चलती हैं कि जिन संख्याओं का अंडर रूट हो सकता हो वो सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हम एक ही संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम कहते हैं कि 5 का वर्ग हो गया, यानी कि स्क्वायर ऑफ 5 आ गया। अगर मैं कहूँ कि 5 का स्क्वायर क्या है, तो आप कहोगे कि 5 का स्क्वायर 25 है। और अगर मैं 25 का अंडर रूट कर दूँ यानी कि स्क्वायर रूट कर दूँ तो वापस क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ हमें 3 टर्म का पता चला, एक तो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग, एक वर्ग यानी कि स्क्वायर, और एक स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। अब हमारा जो चैप्टर है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, यानी कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्वेश्चंस अलग होते हैं, रूल्स अलग होते हैं। मैं कुछ यहाँ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, तो उनके बारे में हम अब देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये मैंने थोड़ी सी पहले आपको बताया कि क्या डिफरेंस होता है स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में और परफेक्ट स्क्वायर में। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी संख्या के एंड में 2, 3, 7 या 8 इनमें से कोई भी एक डिजिट आ रही हो, कोई भी एक अंक आ रहा हो, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता इसे देखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। और भी अगर आप आगे देखेंगे तो एंड में 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये आगे भी अंक आ जाएंगे। लेकिन इनमें कभी भी ना 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। डैट मीन्स किसी भी संख्या को हम देखते ही बता सकते हैं कि भाई वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। डैट मीन्स उसका स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कोई भी संख्या बना दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इन 4 संख्याओं में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग उन 4 संख्याओं का अंडर रूट निकालें। बस याद ये रहना चाहिए कि अगर इनमें से जो लास्ट के डिजिट है उस संख्या की, अगर इनमें से कोई भी एक नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ छोटे से क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, जैसे 27, 64, 81 और मैं ले लिया 78। छोटी छोटी संख्याएं ले लिया आपको समझाने के लिए। और मैंने आपसे कहा कि बच्चों बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। तो आप देखिएगा यहाँ 2 संख्याएं ऐसी हैं, इसके एंड में क्या आ रहा है 7, इसके एंड में क्या आ रहा है 8। तो ये 2 संख्याएँ ऐसी हैं जिसका अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, जबकि इसके एंड में 4 आ रहा है, इसके एंड में 1 आ रहा है, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। और आप जानते भी हैं 64 का 8 होता है और 81 का क्या होता है 9। ये मेरा ऐसे समझाने का मतलब था, और ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक, आगे चलते हैं। समझ में आ गई होगी बात आपको
कि किसी संख्या के अगर एंड की डिजिट इनमें से कोई भी एक है तो वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। ये मुझे समझाना था पहली प्रॉपर्टी में। आगे देखिएगा, नंबर 2 प्रॉपर्टी, अगर मैं कुछ इवन नंबर्स ले लूँ यानी कि सम संख्याएं और उनके स्क्वायर करता हूँ, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और आगे भी ले लीजिए आप, तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने इवन नंबर का क्या करा, स्क्वायर करा, तो जो मेरा रिजल्ट आया है वो भी क्या आया है, इवन ही आया है। यानी कि अगर मैंने सम संख्या का स्क्वायर कर दिया है तो जो मेरा रिजल्ट आया वो क्या है, सम संख्या ही आया है। ठीक, ये थी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। उसके बाद नंबर 3, इसी तरह से अगर हम विषम संख्या ले लें, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 या आगे भी, तो आप देख रहे हैं जब मैंने ओड नंबर लिया और उसका स्क्वायर करा तो जो मेरा रिजल्ट आया है वो भी ओड ही नंबर आया है, यानी कि विषम संख्या आई है। यानी कि अगर हम विषम संख्या ले लेंगे कोई और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर ही आएगा। ये 3 है, 9 है, 5 है, 25 है, 7, 49, 9, 81, सभी के सभी क्या हैं, ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्याएँ हैं। ये नंबर 3 प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी में कहा गया है कि अगर मान लें हम 2 लगातार संख्याएं ले लें यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और उनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालें, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, मैंने एक ले ली 5 और एक 4 ले ली, आपको समझाने के लिए दोनों संख्याएं होनी चाहिए क्या, लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इनके स्क्वायर का क्या निकालना है मुझे, डिफरेंस यानी कि अंतर। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए और डिफरेंस यानी कि अंतर निकालिए। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 25 में 16 घटाइए, कितना आ गया 9। ठीक, और कोई संख्या लेते हैं। इस बार मैंने ले ली 8 और 7, ये होनी चाहिए लगातार। तो 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 64, 7 का कितना होता है 49, तो कितना आ गया 15। तो आपने देखा अगर हम 2 लगातार संख्याएं ले लेते हैं और उनके स्क्वायर में डिफरेंस निकालते हैं तो हमेशा क्या आएगी, विषम संख्या आएगी, यानी कि ओड नंबर आएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन में देके पूछ लिए जाते हैं, तो समझने में बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनका मैंने बताया आपको। ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। आगे देखते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी के बारे में। पांचवी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है और मैंने कहा कि प्रॉपर्टी को डायरेक्ट क्वेश्चन बना के ही पूछ लिया जाता है। बाकी पहले प्रॉपर्टी समझा दूँ मैं आपको। अगर कोई भी 4 संख्याएं ले लो जो लगातार हो, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं, यानी कि लगातार संख्याएं लेनी है, और कितनी लेनी है 4। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, 3, 4 और 5। ठीक, और इन चारों संख्याओं की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 क्या आया, 2 तिया 6, ऐसा कर लेते हैं 5 और 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। अब इसमें 1 जोड़ दीजिए, क्या आ गया 121। और आप देख रहे हैं कि 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, यानी कि जो 121 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। और एग्जाम्पल लेते हैं कोई, मैं ले लिया 5, 6, 7, 8। शर्त ये है कि 4 संख्याएं लेनी है और वो भी लगातार। फिर इनके मल्टीप्लाई करो, 5 × 6 × 7 × 8, तो 6 पंजे 30 और 30 सत्ते कितना हो गया, 6 पंजे 30 सत्ते हो गया 210। 210 की मल्टीप्लाई 8 में करो, 0, 8 का 8, 8 दूनी 16, ये आ गया 1680। यहाँ 1 जोड़ा था, फिर 1 जोड़ दीजिए, ये कितना आ गया 1681। और 1681 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 41 का। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यही प्रॉपर्टी है। अगर हम कोई भी 4 संख्याएं ले लेंगे लगातार, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें हमेशा 1 जोड़ देंगे, तो जो संख्या आएगी, जो रिजल्ट आएगा, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, पूर्ण वर्ग आएगा। ये ही क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी थी CDS में आया था। ये जो मैंने समझाया, ये क्वेश्चन में रख दिया गया कि अगर कोई लगातार 4 संख्याएं ले ली जाएँ, इफ़ 4 consecutive numbers have been taken and multiply them and 1 is added, उनकी गुणा कर दें और उसमें 1 जोड़ दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देन व्हाट विल गेट। 4 ऑप्शन बना दिए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इस तरह से 4 ऑप्शन बना दिए और आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी 5वीं। तो वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट की ये 5 प्रॉपर्टी होती हैं जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, और आगे मिलेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।